राजस्थान सरकार ने आज बजट पेश कर दिया और वित्त मंत्री दिया कुमारी 2 घंटे से ज्यादा बोली। हमारे साथ प्रोडावीम से विधायक घनश्याम महर्जी, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखो, ये राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला बजट है। पूरी तरह दिशाहीन बजट है। राजस्थान की जनता को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आज जो बजट पड़ा है वो 15 मिनट के लिए बजट था, उसको 3 घंटे तक पड़ा। मतलब 15 मिनट दूरी तय करनी थी, उसको 3 घंटे लगा दिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये राजस्थान की जनता के लिए निराशाहीन बजट है और इससे पूरी तरह जनता को निराशा मिली। किस तरह से देखते हैं? युवा बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि नया कुछ लेके आएंगे, नौकरियां देंगे। देखो, इनको युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के युवा आज नौकरी के लिए भटक रहे। बहुत सारी ऐसी समस्या प्रदेश में है, किसानों की है, मजदूरों की है, व्यापारियों की है। किसी भी वर्ग के लिए इनने इसमें घोषणा नहीं की और जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम इन लोगों ने पूरे किया। राजस्थान में बड़ी योजना पानी की है, लेकिन पानी के लिए लगातार बातचीत तो करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। किस तरह से इस बजट में आपको क्या लगा? पूर्वी राजस्थान में सिर्फ डीग का नाम आया है। डीग के अलावा करौली, अब जैसे मैं करौली जिले से आता हूँ तो करौली तो जिले का नाम ही नहीं आया। कहीं भी बजट में एक बार भी करौली का नाम नहीं पुकारा गया। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सिर्फ भरतपुर और डीग की बात करके ये प्रदेश की जनता को खुश नहीं कर सकते। आपके क्षेत्र के लिए क्या कोई सौगात इस बजट में मिली है? हमारे क्षेत्र में कोई इस बजट में कोई सौगात नहीं मिली है। ये लोग बजट तो दूर की बात है, तो जो हमारे किसानों के नुकसान हुआ था, जो आपदा में जो पैसा आना था वो नहीं आया। न किसानों को किसी तरह का मुआवजा दिया गया। इनने ये सोच रखी है, कांग्रेस के जहाँ विधायक हैं वहाँ किसी तरह का कोई किसानों को मुआवजा देने का काम नहीं स्कूलों की बड़ी बात थी, 41,000 से ज्यादा स्कूल क्षतिग्रस्तों की बात थी। हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार सरकार को लगाई थी, सिर्फ 500 करोड़ रुपए उसके लिए दिए हैं। हमने 20,000 करोड़ रुपए दिए थे हमारी सरकार में। इनने सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिए हैं। ये एक ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम है। पूरी तरह स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर है। और सबसे पहले अगर प्रदेश का विकास करना है तो आपको स्कूलों पर ध्यान देना होगा, शिक्षा पर ध्यान देना होगा। ये सिवाय जातिवाद, हिंदूवाद, मंदिरवाद, इनसे इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। जिस तरह से लगातार बातचीत कर रहे थे कि किसानों की बात कर रहे थे, कृषि मंत्री बैठे हुए थे सामने और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तो उनके लिए कोई विशेष पैकेज आपको लगा? वो किसी कृषि मंत्री जी इनसे दुखी है खुद ही। जब कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों से दुखी है तो वो फिर किसानों के लिए तो क्या कर सकते हैं? जब मंत्री को खुश नहीं कर सकते तो ये जनता को क्या खुश करें? तो आपको क्या लगता है कि बजट किस तरह का बजट है? क्योंकि लगातार अभी वित्त मंत्री जी दिया कुमारी से हमारी बातचीत हुई, वो कह रही 2047 की परिकल्पना को लेकर हमने बजट बनाया है। देखो, दिया कुमारी जी को तो यही पता नहीं इस बजट में क्या है। उसको तो एक वो दे दी गई बजट की पुस्तक और वो 3 घंटे तक पढ़ती रही, और वो भी अटक अटक के। वो पूरी तरह उसको एक धारा प्रभाव वित्त मंत्री जैसे पढ़ता है बजट को, वो इस तरह बजट उनने नहीं पढ़ा। देख देख के जो पन्ने उनको अधिकारी और इन्होंने दे दिए, उनको पढ़ती गई। उसको यही पता नहीं, अभी उनसे पूछोगे आपने क्या पढ़ा तो वही पता नहीं है उसको। तो ये दुर्भाग्य की बात है इस प्रदेश के लिए कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिनको न जनता से कोई सरोकार है, न युवाओं से कोई सरोकार है, न महिलाओं से कोई सरोकार है। और आज प्रदेश की ऐसी हालात है कि पिछले देश आजादी के बाद पहली बार इस तरह की प्रदेश की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत दुर्भाग्य है और आने वाले समय में इन लोगों को जनता खदेड़ देगी। वो आप पर तंज कस रही थी कि किस तरह से आपको देते देते थक जाऊंगा, मेरे जादू के बटारा है, उसको किस तरह से देखते हैं? हमारे जादू में बहुत कुछ है। नहीं तो वो जो कहा वो करके दिखाया। पूरे प्रदेश में आप भी जानते हैं, मीडिया के बंधु भी जानते हैं कितना काम हुआ और पूरे प्रदेश की जनता जानती है। आज पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस को रो रही है कि न बिजली मिल रही है, न सड़क पे कोई काम हो रहा है, न पानी का कोई काम हो रहा है, और न मेडिकल क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, न एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन को तो एक्चुअली ये खत्म ही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं अनपढ़ लोग रहे, एसटी एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनको ये शिक्षा से काटना चाहते हैं। आजादी से पहले जिस तरह का भारत था, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आज भी इनकी यही सोच है कि इनको इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाए, इनको इस तरह की इनको पढ़ाई की जाए, हिंदू धर्म की, मुसलमान धर्म की, फलाना ये वो। तो गलत बातें दिमाग में इस प्रदेश की जनता में भरी जा रही है। और हमारे आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह से ये इन बातों पर ध्यान देगी तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ टोडाभीम से कांग्रेस विधायक घनश्याम महर, जिनका साफ कहना है कि जो बजट है वो थोथा बजट है। इस बजट में कुछ है नहीं, महिला, किसान, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार वो कह रहे हैं कि सिर्फ 15 मिनट का बजट था, जिसको 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने में टाइम लगा दिया वित्त मंत्री ने, और कहीं ना कहीं ये सरासर राजस्थान की जनता से धोखा किया गया है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।